डिविजिबिलिटी में कुछ और नंबर्स के बारे में जो कॉमनली बुक्स या अदर कोचिंग्स के थ्रू आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कई बार उनका एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 के। तो 7 के लिए रूल्स वैसे तो कुछ मिलते हैं, बट आपको मैं कुछ और रूल्स बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसे अगर आपका जो नंबर है वो सिर्फ 3 डिजिट का है, मान लीजिए ए बी एंड सी, ऐसा कोई नंबर है, देन इसको आपको चेक करने के लिए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए रूल होगा ए बी माइनस टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। लेट्स सपोज कोई नंबर आपको गिवन है 378। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आप करेंगे क्या, 37 माइनस 8 का डबल यानी कि 16, इसको इससे डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी। सो नंबर क्या आता है, 1 एंड 3 में 1 गया 2, सो 21। फ्रेंड्स, क्या 21 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, 21 7 से डिविजिबल है। सो 378 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप 7 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 101 है, हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है। सो इसको चेक करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के लिए। सो 10 फर्स्ट टू डिजिट्स माइनस जो एंड डिजिट है उसका ट्वाइस, सो 2 8। सो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो फ्रेंड्स एक रूल हुआ। 7 के लिए एक और रूल होता है कि अगर नंबर बहुत बड़ा हो, यानी कि 6 डिजिट्स का अगर नंबर आपको मिल जाता है, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए इतना बड़ा आपको नंबर मिलता है 7 डिजिट्स का, देन उसके लिए रूल क्या होगा, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स लिखने हैं डी ई एफ, और उसको घटाना है स्टार्टिंग के 3 डिजिट से ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे आपको जो घटा के जो नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, देन होल नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए नंबर है आपके पास 277452। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि जो नंबर है आपका वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ आपको उसकी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो आप इसको लिख लीजिए 452 माइनस 277। सो आप इसको घटा दीजिए, 12 में 7 5, 4 में 7 7, और 3 में 2 1, 170। अब ये तीन नंबर्स का एक नंबर बन गया। सो इसके लिए मैं ऊपर वाला रूल फिर से लगा सकता हूँ, 17 माइनस 5 का ट्वाइस यानी कि 10। सो ये नंबर कितना आ गया, 7। सो ये नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, छोटे और बड़े दोनों नंबर्स पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 13 के लिए। इसके लिए भी रूल्स कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 3 डिजिट्स या उससे बड़े डिजिट्स के लिए एक रूल बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नंबर कुछ भी है, 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में है, ए बी सी फॉर्म में है, तो इसके लिए रूल क्या होता है, ए बी प्लस 4 टाइम्स सी। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 3 एंड 1 4, तो जो नंबर है उसमें क्या करना है, 4 टाइम्स ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 715। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 का 4 टाइम्स 20, 71 में 20 आप ऐड कीजिए, कितना आ गया, 91। तो 13 सत्ते 91, आपको भी पता है कि ये 91 जो होता है वो 13 से डिविजिबल है। नंबर ये जो होगा वो भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 585 है, आपको ये है, देन इसको आप क्या करिए, 4 टाइम्स इसका 20, इस पे ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया, 78। ये भी 13 से डिविजिबल है, सो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। इसमें जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 3 ही डिजिट का हो, इससे ज़्यादा का भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप ले लीजिए 7124, मान लीजिए एक नंबर आपको गिवन है। आप इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपके जो तीन होंगे वो ए बी हो जाएंगे, जो लास्ट डिजिट है वो सी होगा। इसका आप 4 टाइम्स करिए, 16, ये इस पे ऐड होगा, 827। अगेन ये 3 डिजिट्स हो गया, फिर इसको आप वैसे ही कर सकते हैं, 8 चौक 32, तो ये कितना हो गया, 4 एंड 104। ये नंबर जो होता है वो 13 से डिविजिबल होता है, 13 अट्ठे 104। ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर को उठाइए और इसको चेक करके देख सकते हैं ये सही है या गलत। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल्स। इसके लिए भी एक रूल होता है, अगर आपका कोई नंबर है एबीसी फॉर्मेट में, देन उसके लिए रूल क्या चलता है, ए बी माइनस 5 सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और जनरली कहीं पे भी नहीं मिलते हैं आपको। इसके लिए मान लीजिए एक नंबर है 952 आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। 5
टाइम्स 2 यानी कि 10, और इसको इससे घटा दीजिए। सो ये कितना आ गया 85। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है, 17 × 25 = 85। सो ये नंबर भी कितना होगा 17 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप इसमें 4 डिजिट्स पे भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 8704, ठीक है, आप कोई भी रैंडम उठा के नंबर एक चेक कर सकते हैं। आप इसको क्या कीजिए, 5 × 4 का कितना हो जाएगा 20। सो इसको लास्ट के डिजिट्स, जो लास्ट का नंबर होगा वो सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब इसका 5 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए। सो ये कितना हो गया 850। आपको पता है कि 85 जो होता है वो 17 × 25 = 85 होता है। सो उसका 10 टाइम्स भी उससे डिविजिबल होगा। सो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 19 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल। इसके लिए क्या रूल होता है? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है ABC। सो 19 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है AB + 2C। सिंपल सा रूल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है देन वो कई लोग बहुत उसको टाइम लगा देते हैं उसको सॉल्व करने में। सो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 817, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यानी कि 14 इस पे ऐड कर दीजिए। 4 and 1 5, 8 and 1 9। सो 19 5 ज़ा 95। सो ये नंबर डिविजिबल है, सो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। आप 4 डिजिट्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1691, ठीक है। सो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 2, 2 को इस पे ऐड कर दीजिए। सो ये कितना हो गया 171। सो 19 को 9 टाइम्स जब आप टेबल उसकी पढ़ते हैं, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं याद है देन आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सके। सो 20 तक आप टेबल से एक बार याद कर लीजिए। और ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है। सो होल नंबर जो 4 डिजिट्स का है वो भी 19 से डिविजिबल होगा। इस पे बेस्ड आइए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कई बार पूछे जा सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आता है और अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़े हुए हैं 17 का 19 का, तो हो सकता है आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाए, या आपको पूरे पूरे इससे डिवाइड करना पड़ जाए, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 91 जो है वो क्या है, 13 और 7 का मल्टीपल है। सो अगर जो भी नंबर होगा वो 13 और 7 से मल्टीपल से दोनों से डिवाइड होगा, वही नंबर 91 से भी डिवाइड होगा, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको एक एक करके चेक करते हैं। सो पहले 13 के रूल से चेक करते हैं, जो कि थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा आपको। सो इसको चेक करते हैं 646, और लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके ऐड करेंगे जो कि 0 ही रहेगा। सो ये 13 की डिविजिबिलिटी हो गई। देन अभी ये तो 646 ही रहा। इसको अगेन से आप फिर से 13 के लिए रूल लगा दीजिए। 6 का 4 टाइम्स 24, एंड देन इसको ऐड कर दीजिए, ये 8 एंड ये 8। तो ये तो 13 से डिविजिबल है नहीं। सो नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। ये है 646 एंड 1 का 4 टाइम्स 4। सो ये ऐड हो जाएगा 640 एंड 1650। सो ये तो 13 से डिविजिबल है। 13 5 ज़ा 65। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब इसकी चेक करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी इस नंबर की, 6461 की। तो 7 के लिए मैंने आपको रूल बताया था AB - 2C। सो इसको 2 टाइम्स करके इससे डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स। सो ये हो जाएगा 644। अभी अगेन इसको सेम करेंगे हम लोग। इसको 2 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 56। सो 56 7 से डिविजिबल होता है। सो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 85 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। सो आपको पता है 85 किससे किससे मिलकर बनता है, कौन से कंपोजिट नंबर से, 17 एंड 5 से। ठीक है। सो 5 से तो हमें पता है 0 या 5 हो, तो इसमें सभी में 0 या 5 है। सो हमें सिर्फ किससे चेक करना रह जाता है, 17 से। तो 17 से रूल मैंने आपको बताया था कि AB - 5C। ठीक है। सो फर्स्ट 3 डिजिट्स AB हो जाएंगे, लास्ट डिजिट 5C। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 806 माइनस 5C, 5 5 ज़ा 25। सो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ये 180 में 2 गया 78। अभी इसको इससे भी हमें अगर नहीं पता हो, वैसे तो ये पता है कि इससे डिविजिबल नहीं है, लेकिन एक बार और इसको अगर चेक करना चाहें देन अगेन इसको 5 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा 73। ये 17 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 809 - 25। सो ये नंबर कितना आ जाएगा 4 एंड 78। अगर इसको चाहें तो फिर से आप कर सकते हैं, -5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20
70 माइनस 78 माइनस 20, 58। ये भी नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 807 माइनस 25। सो ये 278। अभी इसको अगेन चेक करते हैं, 5 टाइम 2, 68। फ्रेंड्स ये 17 से डिविजिबल है। सो ये जो आंसर होगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, यही नंबर 8075 85 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये 19 और 3 का मल्टीपल है। सो अब हमें इसमें 3 और 19 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सो आप इस पे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जो कि इजी होगी थोड़ी सी। तो मैंने आपको ये सिखाया था, ये 2 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर, ये पूरा चला जाएगा। और ये तो ये 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं, ये 1, यहाँ पे 6 पूरा चला जाएगा, 5 ये डिविजिबल नहीं है। फिर इसको देखते हैं, 1 1 1 ये भी डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 19 को चेक करते हैं। सो 19 के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है, ए बी प्लस 2 सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी 7 का जो रूल है वो ए बी माइनस 2 सी है, और 19 का जो रूल है वो ए बी प्लस 2 सी है। तो आप इसको इस तरीके से भी कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। सो 19 के रूल पे ए बी प्लस 2 सी करते हैं, इसमें 706 प्लस 2 सी, 2 टाइम्स 4। सो ये कितना हो गया, 710। सो ये तो 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसको देखते हैं, 706 प्लस 2 टाइम्स 4, 8। इसको ऐड कर दीजिए, 417। ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 71 एंड 428, ये हो जाएगा 79। सी ये 19 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 707, और ये हो जाएगा 14 इस पे ऐड। सो ये हो जाएगा 721। अभी इसको एक बार और हम लोग कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। सी ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। सो लास्ट नंबर को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, बट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 706 एंड 2 टाइम्स 8, 16। ये हो जाएगा 722। इसको अगेन करेंगे, 72 प्लस 2 टाइम्स 4, ये हो गया 76। सी फ्रेंड्स 19 में 76 डिविजिबल होता है 19 से। सो ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा। सो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 19 से भी ये नंबर डिविजिबल है, और 3 से भी है। सो ये नंबर 57 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में कर सकेंगे, और काफ़ी टाइम सेव कर सकेंगे। अब फ्रेंड्स हम डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कुछ डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो इसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखते हैं वो भी आप एक चीज़ समझ लीजिए, बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे जो होता है वो भाजक होता है आपका, आप जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है। आपको पता भी होना चाहिए टर्म्स क्या हैं। जिससे भाग देते हैं वो भाजक या डिवाइजर होता है। जिसमें भाग देते हैं या जो संख्या होती है, अक्सर इसको संख्या की तरह पूछा जाता है, भाज्य नहीं भी लोग बोलते हैं तो संख्या बोलते हैं। तो ये डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड हो गया। एंड देन जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं। एंड जो शेष बचता है उसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, और ये यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अभी। अब गाइस जैसे कि ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको बताना है कि वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा गया है कि वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 4 अंकों की जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो गाइस इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आपको डिवीजन का प्रोसेस आता हो या फिर आपको ट्रिक आती हो। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या यहाँ पर लगा सकते हैं आप, कि आप 8 और 11
इन दोनों से डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो आप निकाल सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर आप उससे चेक करना स्टार्ट करिए और अगर आपको सेटिस्फाई कर जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9988, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसको आप चेक करेंगे कि क्या 8 से डिविजिबल है, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है आपके, 988। ठीक है, इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 28। 28 आप देखेंगे 8 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। देन आप इससे छोटी संख्या पे जाएंगे तो 9944 आपका आया। 9944 में देखिए लास्ट 3 डिजिट्स है 944, इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 12 अट्ठे 96 तो ज़्यादा हो गया, तो 11 बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो 64। तो ये आपने देखा कि ये जो है वो 8 से तो डिविजिबल है। ठीक है, अब 11 से भी चेक करते हैं, तो 11 से देखिए 9 बार जाएगा, फिर 0, 44 है तो 4 बार। ठीक है, तो ये 11 से भी डिविजिबल है और 9 से 8 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या यही होगी, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शंस को चेक कर लिया है। ठीक है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 41 से पूर्णतः विभाजित होना है, तो 41 के तो मुझे फैक्टर्स नहीं पता है, ना ही मुझे इसका रोल पता है कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 41 को आपको डिविजिबिलिटी का प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए वह पूछा गया है कि सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से जो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होती है, जो कि होती है आपकी 10,000, इसको हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, और साथ ही साथ जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग सीखेंगे जो शेषफल होता है उसका मतलब क्या होता है, और कैसे हम लोग उसको घटा करके या फिर उसमें से कुछ नंबर घटा के 41 से घटा करके कब उसको ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने मान ली 10,000 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10,000। ठीक है, ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। हम लोग इसको 41 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 41 से, तो पहली बार कितनी बार जाएगा, 2 बार पढ़ा जाएगा। 41 का दुगना आ जाएगा आपका 82। ठीक है, तो 82 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये आपका आ गया 18। ठीक है, तो पहली बार हम लोगों ने डिवीजन दिया, अब ये जो जीरो एक्स्ट्रा था ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो देखिए 4 बार सीधे से चला जाएगा, 140 और 4 164। ठीक है, 4 चौको 16, 160 और 4 एकम 4, तो 164 ये आपका आ जाएगा। अब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर से 16 आ गया, लास्ट जो जीरो है आप उसको भी उठाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 160। ठीक है, तो 160 आपका आ गया, तो 160 है। देन आप इसको कितनी बार फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा 164, तो अब तो ये एक्स्ट्रा हो गया 164, तो ये जाएगा नहीं अब, तो इस बार मुझे कितना मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 बार जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4 तिया 12 120 और 123। ठीक है, तो 123 टाइम्स गया, 123 वैल्यू आ गई, तो इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, और 1 में 1, तो ये 37 आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज़ को समझिए, जो भी ये आपका रिमाइंडर होता है या जो भी आपका ये शेषफल होता है, ये आप जो शेषफल होता है इसका मतलब क्या होता है कि इस नंबर को, इस 10,000 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि 41 से मल्टीप्लाई है ये कितनी बार, 243 टाइम्स। ठीक है, 243 टाइम्स ये 41 से मल्टीपल है, लेकिन इसमें ये 37 का रिमाइंडर है। ठीक है, 37 का रिमाइंडर है, यानी कि इतना शेष बचता है। अगर मैं इतना शेष इस नंबर में ऐड करता हूं तब मुझे 10,000 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसमें से मैं 37 हटा दूं तो ये जो नंबर होगा 10,000, अगर इसमें से मैं 37 हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 41 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन गाइज इसमें जो समझने वाली बात ये है कि आपसे पूछा गया 5 अंकों की संख्या, लेकिन आपने जो सबसे छोटी संख्या मान ली थी 5 अंकों की, और वो क्या थी आपकी 10,000, और उसमें से आप जैसे ही 37 घटाएंगे आपकी जो संख्या है वो 5 अंकों के बजाय 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक भी घटाएंगे तो वो 9999 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 4 अंकों की संख्या है, लेकिन आपको पूछा गया है 5 अंकों की संख्या। तो देखिए ये जो संख्या है आपकी 10,000, 10,000 को कुछ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, ये 10,000 ही तो लिखा हुआ है, इसमें आप
से क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा गया है कि कुछ घटाएं ही या फिर कुछ जोड़ें। आपको ये बताना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 41 से डिविजिबल हो। तो ये है 37, यहाँ पर इसमें 37 एक्स्ट्रा है। आप 37 हटाएंगे तो 41 से डिविजिबल होगी, या फिर इस आप 37 को क्या कीजिए 41 बना लीजिए। ये अगर 41 बन जाएगा तो ये 243 टाइम्स जो जा रहा था वो कितने बार चला जाएगा, 244 टाइम्स, ठीक है। और ये नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फिर से 41 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 41 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कितने का अंतर है इसमें, 4 का अंतर है। तो आप इसमें क्या कीजिए 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1004। ये जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 41 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, और ये जो है वो 5 अंकों की संख्या भी रहेगी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तब आप क्या मानते हैं उसको, तो आप यही मानते हैं, बड़ी से बड़ी सॉरी जब संख्या पूछी जाती है तो आप उसको 9 के फॉर्म में मानते हैं। अगर 4 अंकों की कही जाए तो 9999, 5 अंकों की कही जाए तो 5 टाइम्स 9, ठीक है। और इसमें भी आपसे जिस नंबर से डिविजिबिलिटी बोली जाती है आप उससे डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है अब उसको आप हमेशा ही घटाते हैं, क्योंकि 5 अंकों की ये तो रहेगी, इसमें आप बहुत बड़ी वैल्यू घटाएंगे तब भी 5 अंकों की ही रहेगी, ठीक है। तो वो नंबर छोटा सा जो नंबर आएगा उसको आप घटाते हैं। वैसे आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपके नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उसका अगर आप फैक्टर निकाल लें और इस तरह से चेक कर लें तो वो आपके लिए आसान भी पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन में भी जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।